नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ओके, और यहाँ पे हमें लिमिट्स की वैल्यू नहीं दी गई। यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल आर। और इस कैपिटल आर का मतलब क्या है, वेयर कैपिटल आर इज द पैरेललोग्राम इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, यहाँ पे हमें कैपिटल आर मतलब जो भी रीजन है ना, वो है हमारा पैरेललोग्राम। ओके, इज अ पैरेललोग्राम इन द एक्स वाई प्लेन विथ वर्टाइसेस। ओके देखो, चलो मान लो कि ये है हमारा पैरेललोग्राम। ओके, तो इसके ये जो भी चार पॉइंट्स है ना, यहाँ ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। ओके, और इन चार वर्टाइसेस के पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, इसी का मतलब क्या हुआ, देखो अब हम इस डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। इसमें देखो क्या होता है, समटाइम्स द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन कैन बी सॉल्व्ड इजीली बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, या देखो अगर हमारे पास कोई डबल इंटीग्रेशन का फंक्शन है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, तो इसमें एक्स और वाई ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि जो भी हमारा फंक्शन है ना, वो एक्स और वाई इन दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये फंक्शन इन दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे x और y ये दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, अब देखो इसके आगे हमें क्या बोल रहा है, इट इज़ टू बी चेंज बाय द न्यू वेरिएबल्स u कॉमा v। ओके, तो देखो जैसे आप इस क्वेश्चन में अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो देखो यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन था ना, वो x और y की भाषा में है। ओके, और हमें क्या बोला है, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो देखो एक्स वाई का जो भी फंक्शन था ना, एक्स वाई की भाषा में जो भी हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में जो भी हमारा गिवन फंक्शन था, उसे हमें u कॉमा वी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रिलेशन एक्स कॉमा वाई विथ यू कॉमा वी आर गिवन एज x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u कॉमा वी एंड y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u कॉमा वी। ओके, इसी प्रकार में हमें गिवन क्वेश्चन पूछा गया है ना। ओके, तो देखो देन द डबल इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू, देखो अब यहाँ पे जो भी हमारा गिवन डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था ना, ये अब कुछ इस प्रकार के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर डैश। ओके, यहाँ पे जो रीजन था ना, ये रीजन की वैल्यू थी हमारे x और y के ऊपर डिपेंड कर रही थी, लेकिन अब अगर हम इस x y की वैल्यू को u कॉमा वी के भाषा में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो भी r की वैल्यू थी ना, वो भी चेंज हो जाएगी ना। जो हमारी r की वैल्यू थी वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो अगर r था तो यहाँ पे हमने उसे r डैश से डिनोट किया है। आ रही बात समझ में। और देखो यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन था ना, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, अब ये कन्वर्ट हो चुका है फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ u कॉमा वी कॉमा सम फंक्शन ऑफ u कॉमा वी इनटू मॉड ऑफ j। ओके, यहाँ पे j का मतलब क्या है, जाकोबियन। ओके, जाकोबियन को हम कुछ इस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, जाकोबियन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी अब आप लोगों को पता चल चुका होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जाकोबियन को सॉल्व करेंगे और इसका मॉड लेंगे। ओके, मॉड ऑफ जाकोबियन इंटू डी यू इंटू डी वी। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लेनी है कि डी एक्स डी वाई को हम कन्वर्ट कर देंगे जाकोबियन, मॉड ऑफ जाकोबियन इंटू डी यू इंटू डी वी में। आ रही बात समझ में। यहाँ पे जो हमारा डी एक्स डी वाई था, ये अब कन्वर्ट हो चुका है मॉड ऑफ जे इंटू डी यू इंटू डी वी में। आ रही बात समझ में। ओके, देखो यहाँ तक तो हमने बेसिक थोड़ी सी थ्योरी देख ली। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि इस थ्योरी को हम किस प्रकार इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ जाओ ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन की किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अब देखो हम सबसे पहले ये स्टेप लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे है हमारा डी एक्स डी वाई। देखो ये हमारे एक्स और वाई की भाषा में फंक्शन था ना, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है यू कॉमा वी की भाषा में, तो ये आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर आर डैश। ओके, यहाँ पे आर था ना, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आर डैश। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा सम फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी। ओके, ये फंक्शन क्या होगा इसे हम बाद में देखेंगे। और ये जो हमारा डी एक्स डी वाई था ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा मॉड ऑफ जे इंटू डी यू इंटू डी वी में। ठीक है, मॉड ऑफ जे इंटू डी यू इंटू डी वी में हमारा डी एक्स इंटू डी वाई कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको एकदम अच्छे से समझ के लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे भी पूछे ना कि अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म करते हो तो डी एक्स डी वाई किस
फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आपको पता होना चाहिए कि dx dy हमारा कन्वर्ट होता है मॉड ऑफ j इंटू du dv में, ठीक है। तो देखो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस मॉड ऑफ j की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो जैकोबियन की वैल्यू क्या होती है, जैकोबियन ऑफ x, y विथ रिस्पेक्ट टू u, v, ओके। अब देखो लेकिन हमें यहाँ पे जो भी गिवन दो इक्वेशन दिए ना, ये u और v में सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा। ये x, y की भाषा में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जैकोबियन ऑफ u, v विथ रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ x, y में इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो डो u, v अपन डो x, y को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डो u बाय डो x और यहाँ पे आ जाएगा डो u बाय डो y, यहाँ पे हमारा डो v बाय डो x और यहाँ पे हमारा डो v बाय डो y, ठीक है। जैकोबियन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डो u बाय डो x, अगर u की वैल्यू x प्लस वाई है तो डो u बाय डो x क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार डो u बाय डो y क्या होगा, डो u बाय डो y होगा हमारा 1, ठीक है। इसके बाद क्या है, डो v बाय डो x, देखो v इज इक्वल टू अगर x माइनस टू वाई है तो डो v बाय डो x क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। और डो v बाय डो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इस जैकोबियन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -2 -1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा -3, ओके। लेकिन देखो हमें क्या चाहिए था, जैकोबियन ऑफ x, y विथ रिस्पेक्ट टू u, v, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट किया, जैकोबियन ऑफ u, v विथ रिस्पेक्ट टू x, y। तो देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ u, v अपॉन डो u, v अपॉन डो x, y, कुछ इस प्रकार आ जाएगा ना, ओके। लेकिन हमने तो अभी ये सॉल्व किया ना, इसका सोल्यूशन क्या है, 1 अपॉन -3। इसी का मतलब क्या हुआ, जैकोबियन का वैल्यू क्या है, -1/3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मॉड ऑफ j चाहिए, ओके। मॉड ऑफ j मतलब क्या, इस -1/3 का हम मॉड लेंगे। अगर हम इस -1/3 का मॉड लेंगे तो हमारा इस -1/3 का ये पॉजिटिव में हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ j की वैल्यू है 3, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने ये देखा कि जैकोबियन की वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। देखो ये तो एकदम बेसिक था। अब इसके आगे जो भी पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। अब इसे हम और अच्छे से समझ के लेने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपको समझ के लेने वाली बात सिर्फ यहाँ पे ये है, हम इसे जल्दी से रब कर देते हैं जिससे हमें इसे आगे और सॉल्व करने में थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई, ओके। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारा, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई, ओके। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें जो भी वर्टाइसेस की वैल्यू दी गई ना, ये x, y की भाषा में हमें 4 वैल्यूज़ दी गई है। इसी का मतलब क्या हुआ, हमें x और y के 4 अलग अलग वैल्यूज़ पता है और इन 4 ही वैल्यूज़ के ऊपर हम u, v के यहाँ पे जो भी लिमिट्स बनेंगे ना, ये वाले यहाँ पे जो भी हमारे लिमिट्स आने वाले हैं वो u और v के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर ये u और v के ऊपर डिपेंड करेंगे तो हमें ये बात भी तो पता होनी चाहिए ना कि इसके लिमिट्स क्या होंगे। अगर हमें इसके लिमिट्स पता होंगे तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ओके। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो भी x और y की अलग अलग 4 वैल्यूज है ना, इनकी मदद से हम u और v के इक्वेशन में इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं 1,0। इस 1,0 का मतलब क्या होता है, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 0 होगी। उसी प्रकार देखो यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, u इज इक्वल टू है हमारा x प्लस वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई मतलब क्या, 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पे u की वैल्यू बन गई 1, ओके। और यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या है, x माइनस टू वाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स 0, तो यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1,1। इसके बाद क्या है, ये वैल्यू क्या है 3,1। x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू है 1। तो देखो u की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई मतलब 3 प्लस 1 4, तो ये बन गया 4, ओके। और यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई मतलब 3 माइनस 2 टाइम्स 1 मतलब 3 माइनस 2, ये बन जाएगा 1, कुछ इस प्रकार। इसके बाद देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 2,2। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू होगी 2, तो देखो u क्या बनेगा 2 प्लस 2 4, तो ये बन गया 4, ओके। और यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 2 टाइम्स 2 मतलब 2 माइनस 4 कितना होगा -2, यहाँ पे आ गया हमारा -2, ठीक है। और लास्ट में अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तब यहाँ पे y की वैल्यू 1 है। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मतलब 0 प्लस 1 1, यहाँ पे आ गया 1। और v की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 0 माइनस 2 टाइम्स 1, तो यहाँ पे बन गया -2, ओके। तो देखो
यहाँ पे हमने जो भी हमारे x, y की भाषा में जो भी 4 वर्टाइसेस की वैल्यू दी गई थी ना, इसे हमने u, v के भाषा में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, u, v के भाषा में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे 4 वर्टाइसेस की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 4 वैल्यूज़ की मदद से हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मान लो ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अब देखो 1, 1 का मतलब क्या, चलो मान लो x यहाँ पे है 1 और y यहाँ पे है 1, तो 1, 1 का मतलब क्या, ये वाला पॉइंट। ओके, तो इसे हमने यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे क्या है 4, 1, चलो मान लो ये हमारा 2, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4। ओके, देखो लेकिन हमने यहाँ पे xy लिखा ना, लेकिन यहाँ पे xy नहीं है, ये क्या है हमारा, अब ये हमारा u, v के फॉर्म में बन चुका है। ओके, यहाँ पे जो भी हमारा xy प्लेन था ना, अब ये हमारा xy प्लेन से uv प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये वाला हमारा अब uv प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा u और y की जगह पे आ जाएगा v। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है 4, 1, इसी का मतलब क्या हुआ, जब u की वैल्यू 4 है तब v की वैल्यू 1 है। तो देखो अगर यहाँ पे u की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे v की वैल्यू 1 है ना, तो कुछ प्रकार ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है, u की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू है, u की वैल्यू है 4 तो v की वैल्यू है -2। तो चलो मान लो यहाँ है हमारा -1 और यहाँ पे है हमारा -2, तो 4, -2 का पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो इसको भी हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, 4, -2 को भी हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 1, -2, यहाँ पे क्या है 1, -2, तो देखो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -2 है, तो कुछ इस प्रकार। ओके, अगर आप इस चीज़ को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये हमारा अब यहाँ पे पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम जो भी था ना, अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो अगर आपके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा ना कि हमने यहाँ पे जो भी गिवन क्वेश्चन था इसे XY प्लेन से UV प्लेन में कन्वर्ट क्यों किया। ओके, अगर ये आपके दिमाग में सिंपल सा क्वेश्चन होगा ना कि यहाँ पे हमें जो भी गिवन क्वेश्चन पूछा गया है इसको हमने XY प्लेन से UV प्लेन के फॉर्म में ही सॉल्व क्यों करना है, तो देखो इसका सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पे आपको जो भी 4 अलग अलग वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए ना, कुछ इस प्रकार जब आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तब ये कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। ठीक है, और इसको अगर आप विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाओ तो आपको यही बात समझ में नहीं आएगी कि इसके लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते ना। अगर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा जो भी यहाँ पे पैरेललोग्राम है ना, इसे सिंपल कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो इससे हमें ये बात तो यहाँ पे सिंपल सी समझ में आ रही है कि यहाँ पे u की वैल्यू है 1 और यहाँ पे u की वैल्यू है 4। उसी प्रकार यहाँ पे v की वैल्यू है -2 और यहाँ पे v की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हमें u और v के डायरेक्टली लिमिट्स की वैल्यू मिल गई ना, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को uv के प्लेन में कन्वर्ट करके हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। आ रही बात समझ में। ओके, तो देखो अब हमारा एकदम अब सिंपल सा स्टेप बचता है। अब आगे का जो भी सॉल्यूशन है ये एकदम ईजी है। ओके, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है x + y का होल ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन हमें पता है अगर u की वैल्यू x + y है तो x + y का होल स्क्वायर मतलब ही क्या u का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा u का स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन था इसको तो हमने जो भी x, y का फंक्शन था उसे हमने यहाँ पे u, v के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या था x + y का होल ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन हमें पता है x + y = u है, तो x + y का होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है dx × dy। अब dx × dy का हमें पता है dx × dy को अगर हम uv प्लेन में कन्वर्ट कर दे, मतलब ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दे इन अनदर वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ जैकोबियन। देखो अगर जैकोबियन की वैल्यू -1/3 है तो मॉड ऑफ जैकोबियन क्या है 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/3 और यहाँ पे हमारा du dv। ओके, अब देखो इसे हमें सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करना है ना, तो ये अंदर वाला जो भी इंटीग्रेशन की लिमिट्स है ये भी u के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे u की लिमिट्स क्या है फ्रॉम 1 to 4, तो यहाँ पे आ जाएगा लोअर लिमिट बन गया 1 और यहाँ पे अपर लिमिट बन गया 4। उसी प्रकार देखो यहाँ पे इसके बाद हमें इसको विथ रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करना है ना, तो v की लिमिट क्या है फ्रॉम -2 to 1, तो यहाँ पे इसका लोअर लिमिट बन गया -2 और इसका अपर लिमिट बन गया 1। ओके, इसका अपर लिमिट बन गया 1। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है ना ये एकदम इजी बन चुका है। ओके, इसे आप एकदम आसानी से सॉल्व कर दोगे। ये हमारा एकदम सिंपल सा डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है। आ रही बात समझ में। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको समझ के क्या लेना है कि जो भी हमारा XY प्लेन था उसे हमने UV प्लेन में कन्वर्ट क्यों किया। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप होगा और आपको क्वेश्चन को सॉल्विंग तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन हमें क्वेश्चन क्यों पूछा गया है इसके बारे में अगर आपको नॉलेज होगा
और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने देखा जैकोबियन की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं। उसके बाद हम लेंगे मोड ऑफ जैकोबियन और हमारा जो भी गिवन क्वेश्चन है इन एक्स वाई प्लेन उसे कन्वर्ट कर देंगे यूवी प्लेन में और उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करके जो भी उसके लिमिट्स है उसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे जो भी सॉल्यूशन है ना ये एकदम ईजी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स -2 to 1, ओके। देखो यहाँ पे 1/3 है ना, 1/3 हमारा कांस्टेंट है इसलिए हमने इसे बाहर लिख दिया। अब देखो यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू क्या होगा, u³ होगा, ओके। और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to 4, और यहाँ पे हमारा dv जैसे कि वैसा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स -2 to 1। देखो यहाँ पे 1/3 कॉमन है, ओके, इसे हमने बाहर लिख लिया। u³ मतलब 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 64 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 63, 63/3 कितना होता है, 63/3 होता है 21। तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ पे 21 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 × dv, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है 1/3 और यहाँ पे है 21, तो 21/3 कितना होगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dv, इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dv क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dv होगा v, ओके। तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा v और इसकी लिमिट्स क्या है फ्रॉम -2 to 1, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है 7 इंटू, अब अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ -2, ओके, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे बन जाएगा 7 × 3 = 21, तो 21 ही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आ रही है बात समझ में, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, आपको सारी बातें तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।